हेलो एवरीवन। 22 नवंबर 2024 शुक्रवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं या इनफैक्ट जो इकोनॉमिक्स को गवर्न करने वाला जो सबसे बड़ा न्यूज़ फिलहाल चल रहा है वो अदानी से रिलेटेड है। अदानी पे बेसिकली ऑफिशियल्स को ब्राइब करने का आरोप लगा है, इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब करने का आरोप लगा है और उसके माध्यम से जो है यूएस में जाके बेसिकली यूएस में जाके अप्रूवल लेके वहाँ से फंड रेस करने की जो बात हुई है कि इस प्रोसेस में ब्राइब किया गया इंडियन ऑफिशियल्स को, इसकी जांच जो है यूएस गवर्नमेंट कर रही है और यूएस के ऑफिशियल्स कर रहे हैं। और इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट रहा मार्केट पे, आपने देखा कि मार्केट में अदानी ग्रुप के 10 स्टॉक्स जो हैं वो लिस्टेड है और उनकी जो धुलाई पिटाई हुई है और ये एकदम से पैनिक कर देने वाला सिचुएशन है, स्पेशली अगर आप इकोनॉमिक लेवल पे देखें, क्योंकि अदानी किसी ग्रुप के हिसाब से नहीं है, फिलहाल ये इंडियन इकोनॉमी से इतना ज़्यादा रिलेटेड है, इतना ज़्यादा इंटरट्वाइंड है, अनसेपरेबल ये एक तरह से चल रहा है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 20% से भी ज़्यादा स्टॉक्स गिरे हैं, बहुत बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो 20% तक गिरे हैं अदानी के। तो ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में अदानी एक बड़ा प्लेयर माना जाता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है पावर के सेक्टर में। अगर आप देखें तो पोर्ट्स जो है अदानी की तरफ से बेसिकली मैनेज किया जाता है। अदानी पोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये पोर्ट्स हैंडलिंग जो है 30% ऑफ द मार्केट शेयर को गवर्न कर रहे होते हैं। एयरपोर्ट्स के केस में अगर आप देखेंगे तो 23% ऑफ द पैसेंजर ट्रैफिक ये बेसिकली मैनेज करते हैं। इसके अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है सीमेंट बिजनेस के टर्म्स में। अगर आप देखें 20% ऑफ द मार्केट शेयर को ये गवर्न करते हैं। इसके अलावा ये इंडिया के लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं। इंडिया का जो लार्जेस्ट स्लम एरिया है उसको रीडेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये 45,000 पीपल को रोजगार दिए हुए हैं। 45,000 पीपल जो हैं वो अदानी के डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में एसोसिएटेड है, उनको वहाँ से रोजगार मिला हुआ है। ये अदानी जो है ये इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें इंटरट्वाइंड है, उसको हटाया नहीं जा सकता। और कंट्री के लेवल पे अगर आप देखें तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। मार्केट जो है इस तरह के अनसर्टेन न्यूज़ पे बहुत क्विक रिएक्शन देता है, बहुत नेगेटिव रिएक्शंस देते हैं। यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो वर्क नहीं करता है जब इस तरह की न्यूज़ आती है। और ये अभी ऑन गोइंग जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप की तरफ से एटलीस्ट ये आया है कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे एपिसोड को बेसलेस बताया है और इस सारे चार्जेस को डिनाई किया है। तो ये होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये अपना अगर डिनायल भी अगर ये नहीं करते या फिर ऐसे एलिगेशंस को खारिज नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इनको वापस से ग्रे जोन में रखता। तो अभी इस पे सारा प्रोसेस चलेगा जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आती है, यूएस की तरफ से कुछ इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट फाइनल सबमिट नहीं होता, तो तब तक ये जो है ये चीज़ें डोलड्रम में रहेंगी। ये जो है इसी तरह से सिचुएशन देखने को मिलेगा। अदानी के कंबाइंड मार्केट शेयर को अगर आप देखेंगे अडानी ग्रुप के, तो थर्सडे के दिन यानी पिछले मार्केट डे के दिन अगर आप देखें तो $34 बिलियन का लॉस हुआ है। आप समझ सकते हैं ये कितना ह्यूज लॉस है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो $34 बिलियन के हिसाब से जो है वो लॉस हुआ है, इट्स अ ह्यूज लॉस। और ये कोई मतलब अगर आप किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से देखें तो वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ इकोनॉमी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, चूँकि इकोनॉमी हर एक इंडिविजुअल को गवर्न कर रहा होता है और इकोनॉमिक लेवल पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इससे पहले जो है हिंडनबर्ग की जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई हुई थी 2023 रिपोर्ट जो इन्होंने पब्लिश किया था, उसमें अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन से रिलेटेड चार्जेस लगे थे। हालांकि वो मार्केट वैल्यूएशंस उनमें चार्जेस लगे थे कि वो स्टॉक प्राइस जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं और कई टाइम से करते हुए आ रहे हैं, ऐसे चार्जेस उन्होंने लगाए थे। हालांकि उस प्रकरण से निकलने में उनको लगभग 2 साल लग गए थे और 2 साल बाद में उन्होंने अपनी इमेज जो है वो वापस से अदानी ग्रुप की इमेज जो है वो इम्प्रूव हुई थी और वापस से ये जो है नया एपिसोड इनके साथ में लागू हो गया है।
और इससे निकलने में डेफिनेटली अभी समय लगेगा, क्योंकि जब तक सिचुएशंस इवॉल्व नहीं होते हैं, जब तक सिचुएशंस थोड़े इम्प्रूव नहीं होते हैं और जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आता है लीगल लेवल पे, तब तक इस ग्रुप को रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, चूँकि अगर आप देखें तो ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के बाद में अदानी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था और बेसिकली $10 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करने की बात कही थी। सो इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात चल रही थी। अदानी ग्रुप जो है वो एक केवल नेशनल लेवल पे ही लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे इनके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और इस पूरे प्रकरण से इंटरनेशनल जो एक्सपेंशन है वो ह्यूजली इम्पैक्टेड हुआ है, निगेटिवली इम्पैक्टेड हुआ है। अगर आप देखें तो रिसेंट में केनियन प्रेसिडेंट ने जो एक प्रपोज डील था उसको जो है कैंसिल कर दिया है केन्या के प्रेसिडेंट ने। ये आज की न्यूज़ फिलहाल फ्लैश हो रही है मीडिया में, तो आप समझ सकते हैं कि इससे इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी इम्पैक्टेड है। सो पॉलिटिकल सिनारियो में बहुत सारा डिबेट, एलिगेशंस, वो सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन प्योर इकोनॉमी के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो ये ह्यूज इकोनॉमिक लॉस फिलहाल हमें दिख रहा है। और स्पेशली जो अदानी के शेयर्स में जो लोग इन्वेस्टेड हैं, यहाँ पे पैनिक सिचुएशन रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इस तरह के अनसर्टेन न्यूज़ आते हैं तो मार्केट किसी सपोर्ट या लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता है। मार्केट जो है वन वे लोग जो है वन वे शॉर्ट करते हैं और वो स्टॉक जो है बहुत हद तक गिरता है। सो यहाँ पे चीज़ों को रिकवर होने में समय लगेगा। जब तक कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं आता है, चीज़ें रहेंगी। और अदानी जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे प्ले कर रहे होते हैं। इंडिया के बहुत सारे लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को वो रन कर रहे होते हैं। सो इनका इम्पैक्ट जो है इन सारे सेक्टर्स के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा इनका एम्प्लॉय बेस भी काफ़ी बड़ा है। 45,000 लोग जो हैं वो डायरेक्टली अदानी ग्रुप से रिलेटेड हैं, उनका वहाँ पे रोजगार है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। एनीवेज, अगर कुछ निगेटिव रहा है तो वो डेफिनेटली उसके लिए पनिश किए जाएंगे। हालांकि जो रिसेंट जो अपडेट है उसमें यही है कि अदानी ग्रुप के द्वारा जो है ये सारे एलिगेशंस को जो है बेसलेस बताया गया है, उसको खारिज किया गया है। अब ये सारा जो है अब लीगल सिचुएशंस के हिसाब से आगे जो हम लोग देखते हैं कि क्या रहता है। सो मार्केट जो है अब इन सब सिचुएशंस को लेके अभी नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखाएगा। वैसे भी अभी मार्केट में बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस है। अभी इलेक्शंस हुए हैं, उनके कौन गवर्नमेंट बनाएगा, झारखंड महाराष्ट्र के हिसाब से ये सारे कयास अभी चलेंगे। सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला माहौल अभी है। इसके अलावा दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी, तो उसमें रेपो रेट बेसिकली किस तरह के रहते हैं उस पर भी चीज़ें रहेंगी कि रेपो रेट इस बार कट किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि फेड ने ऑलरेडी रेट कट कर लिया है, लेकिन उसको पास ऑन बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया। इंडियन मार्केट को बेसिकली उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया है और जिसमें इन्फ्लेशन का रोल मेंशन किया गया है। अब ये सारे जो हैं सिचुएशंस हैं। इसके अलावा जो है एफआईआईज़ की कंटिन्यूस सेलिंग जारी है और ये भी मार्केट के ओवर वैल्यूएशंस के हिसाब से मेंशन किया जा रहा है। सो देखते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी सारे सिचुएशंस जो हैं वो थोड़े निगेटिव सिचुएशंस को ही दिखा रहे हैं, निगेटिव माहौल को ही दिखा रहे हैं। अब इसके बीच में यही एक सजेशन रहता है कि आप जो है अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स जो हैं वो चुन के रखें। उनमें आप इस सारे प्रकरण में आप उनमें जो है अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं बेसिकली पोजीशंस बनाने के लिए, और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है मार्केट में कौन से वैल्यू स्टॉक्स में आप पोजीशंस बनाना चाहेंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके और कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप नीचे मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।